हैशटैग बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है, कितना फर्क पड़ा है उनको? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, मतलब दिख भी रहा है, हाँ उसका कचूमर निकल जाना है। निकल चुका है। हाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया के लिए क्या बन गए हैं? वो डॉन बन गया है। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देख के वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं, दफनाई जा रहे हैं। जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है कि नया कनेडियन वाला कहानी शुरू हो गई है। बिकॉज कनाडा ने भी कुछ ऐसी करने की कोशिश की थी भारत के साथ में और मुंह तोड़ जवाब मिला था। हमारे वजीर आजम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हाउ कम वी कैन अलाउ यू और हाउ कम वी कैन लेट दिस हैपन। 9:35 में ये अंदर गए और 9:40 में ये बाहर आ गए। ये 5 मिनट के अंदर मीटिंग हुई, भगा दिया इनको। एशिया कप हमारा है, हम इधर होस्ट हैं, हमारी तरफ नहीं खेलने आ रहे और सी कंट्री में शराइत माननी पड़ी थी, क्योंकि अगर हम जिद करते भारत ना तो, और भारत के बगैर एशिया कप की इंपॉर्टेंस ना होती। मैडम इसी को ताकत कहते हैं ना, यही ताकत है उनकी कि वो कभी दुबई में खिला लेते हैं, कभी शारजा में खिला लेते हैं, मैच पाकिस्तान के होते हैं, इसी को ताकत कहते हैं। खाते मांग रहा है, बाहर नहीं मांगता, अंदर खाते भारत से माफी मांग। सबसे ही मांग रहा है। जब लेके हमने उनसे खाना है, उनके साथ गुजारा करना है, तो फिर जारी बात है मानना भी पड़ेगा ना। मालदीव और इंडिया का एक इशू चल रहा है जो कि इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे तो इस टाइम वायरल है, टॉप ट्रेंड पे है, लेकिन पूरी दुनिया उसे कवर कर रही है। इशू ये है कि मालदीव के 1-2 मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि मतलब अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। उसे लेके पूरे इंडिया ने ट्रेंड चलाया, हैशटैग बायकॉट मालदीव और चलो मतलब हैशटैग चलो लक्षद्वीप, जो उनके आइलैंड्स हैं। क्या कहना चाहेंगे आज? एक मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे इंडिया में ट्रेंड चल गया है कि भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देख के वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं, दफनाई जा रहे हैं। और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे। मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 5वीं बड़ी इकानमी बना दी, तो अब वो नफरत कम हो रही है। वो ये समझ रहे हैं वो जो भी है अच्छा। और दूसरे नंबर पर नफरत करते भी हैं। लेट्स सपोज आप कह दें मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नफरत करता हूँ, तो क्या आपकी स्टेटमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? भाई फर्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। और अभी सिर्फ 3-4 फोटोज लगाई हैं तो ये कंडीशन है, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर कल को वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, एक फॉर एग्जांपल मालदीव नहीं जाना, उनके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कोई एक बंदा भी वहाँ से मालदीव जाएगा? भाई नहीं जाएगा। वो अपने वजीर आजम के साथ खड़े हैं भाई देखे ना उनके वजीर आजम की यार कोई बात है। लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो। BCCI उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दिए, ठीक है, हम श्रीलंका जाके एशिया कप हमारा है, हम इधर होस्ट हैं, हमारी तरफ नहीं खेलने आ रहे और सी कंट्री में शराइत माननी पड़ी थी, क्योंकि अगर हम जिद करते भारत ना तो, और भारत के बगैर एशिया कप की इंपॉर्टेंस ना होती। मैडम इसी को ताकत कहते हैं ना, यही ताकत है उनकी कि वो कभी दुबई में खिला लेते हैं, कभी शारजा में खिला लेते हैं, मैच पाकिस्तान के होते हैं, इसी को ताकत कहते हैं। जरूरी तो नहीं कि उनको डंडा मारा जाए, काम निकालना है ना, वो निकाल रहे हैं। अब ये चैंपियन ट्रॉफी आ रही है 2025 में, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है। वो ठीक हो गए तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे। क्या ये सीन है या वाकई में बड़ा जुल्म होता होगा? असल में जो किसी हद तक जुल्म किया भी जा रहा है, पर जो है ना ज़्यादातर बातें मैं कहता हूँ कि आपको ऐसे बना के सुनाई जाती है। जुल्म उसे जुल्म कहेंगे जो वहाँ पर अगर पाकिस्तान के अंदर भी 2 मज़हब 2 कौम आपस में लड़ते हैं तो उन्हें आप जुल्म कहेंगे। एक हमसाया दूसरे हमसाया को जाकर लड़े तो उसका हम कहेंगे लड़ाई हो रही है, उससे हम ये नहीं कह सकते जुल्म हो रहा। पोर्ट्रे करना, बताना और होने में बड़ा फ़र्क है। या हमारे यहाँ पर शिया सुन्नी फसादात भी हो रहे हैं, क्या आप इसे जुल्म कहेंगे? नहीं, इसे जुल्म नहीं कहेंगे। हर कंट्री के अंदर जहाँ पर वहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, छोटी मोटी बातें तो हो जाती होंगी, 2 कौमें अलग रह रही हैं। जी। जैसे आपने बात की कि उधर 30-40 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि 40 करोड़ मतलब मुसलमान रहते हैं उधर, 30 से 40 करोड़।
तो इधर तो हमारी टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है, तकरीबन ऑलमोस्ट 25 करोड़ है। हाँ जी। तो ये ज़्यादातर बातें जो ऐसे बना के सुनाई जाती हैं कि किसी हद तक जुल्म हो भी रहा है, पर ज़्यादातर बातें मेरे हिसाब से बना के सुनाई जाती हैं। सही हो गया। कैसे देखते हैं मोहम्मद शमी को? इस साल का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, अर्जुन अवार्ड जिसे कहा जाता है। वहाँ पर मुसलमान है, वो उसको कह भी तो सकते थे कि भाई तुम जहाँ पर हमारे लोगों के कॉन्सेप्ट के मुताबिक है भाई तुम मुस्लिम हो, तुम्हें हम अवार्ड नहीं देंगे। वहाँ पर देखें डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम सर जो थे सर, उन्होंने उनको लिए एटम बम बना कर दिया, मुसलमान थे, उन्होंने उनको सदर बनाया। कैसे देखते हो आप? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही हैं? मतलब बढ़ा चढ़ा के बढ़ा चढ़ा कर मतलब कि यही कि वहाँ पर जुल्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कहीं रिलेशन बेहतर ना हो जाए इसलिए कर रहे हैं कि क्या वाकई में ही होता होगा? चुप हो गए हो, क्या नहीं समझ आ रही वो बताएं। दोबारा बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, क्या वहाँ पर इतना जुल्म होता तो क्या हम मोहम्मद शमी को वो बेस्ट अवार्ड देते, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का लक्ष्य अपने नाम किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक मुसलमान है उसे प्रमोट कर रहे हैं कि वो क्रिकेट में। मुसलमान और हिंदू की जो बात है ना भाई, ये एक साइड है। वो कहते हैं नेशन इज अ फर्स्ट, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो कहते हैं नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। आपके लिए आपकी कंट्री पहले होनी चाहिए, उसके बाद आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। इसी वजह से भाई वो आज डेवलप भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही होगा। आप बात कर सकते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? उमर। अच्छा भाई, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है बहुत ज़्यादा, या जो हमारी मीडिया, जो हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं, क्या पॉलिटिक्स चमकाने के लिए या नेगेटिविटी बिकती है इसीलिए मीडिया जो वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है? ये सोशल मीडिया पे जो लोग आपस में मसलन के एक दूसरे का कंट्रोवर्सी करते हैं, मसलन के इधर की बातें उधर एक दूसरे को, इतना तो पीछे से नहीं होता जितना पाकिस्तान के मसलन के लोग आपस में एक दूसरे के साथ लगे होते हैं मोबाइलों में, मसलन के दूसरे के खिलाफ बातें करना, इधर अपने मुल्क के खिलाफ। वो तो अलहदा बात है, हमें तो बेहतर जानते हैं वही जो उधर उनके साथ हालात हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा पाकिस्तानी सर्च किया होगा, किताबों में पढ़ा होगा, न्यूज़ में तो सुनते होगे, देखते होगे? ऐसा तो फिलहाल कुछ नहीं है, बाकी जो गाय माता के लिहाज से जो उनका जो इधर का सिस्टम है उसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का थोड़ा इशू हुआ हुआ। बाकी कैसे देखते हो? मोहम्मद शामी को जानते हैं? नहीं। मोहम्मद शामी क्रिकेटर को, जिसने 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए इंडिया के बॉलर से। क्रिकेट का शौक नहीं देखते? शौक ही नहीं है। सही हो गया, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद समी। क्या करते हैं? जी स्टडी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में। क्या लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, या हमारी मीडिया और पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, या मीडिया अपने खबर बेचने के लिए नेगेटिविटी बेचती है, या वाकई में ही जुल्म होता होगा? मेरी नज़र में तो होता होगा। अच्छा, किस हवाले से होता होगा, थोड़ा सा क्लियर करें ज़रा ऑडियंस को। देखिए ना, उनका मज़हब और हमारा मज़हब काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। अब वो अपनी तरफ खींचने के लिए हम मुसलमानों को बहुत तंग करते हैं, ठीक है। और कहने को हम कह सकते हैं जैसे कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन पे हो रहा है, मेरे वालिद साहब खींच रहे हैं जी। किस हवाले से? देखें ना, वो अपने मज़हब को प्रमोट करेंगे ना, मुसलमान तो को। कहीं हिंदू को नहीं देखा अपने मज़हब को प्रमोट करते हुए। हम करते हैं, बहुत करते हैं। आपने कहाँ देखा? बहुत फ़िरकेबाजी भी बहुत हो रही है आजकल। किधर? हिंदुओं में? इधर अपने पाकिस्तान में भी बहुत हो रही है आजकल। अपने मुसलमानों में हो रही है ना। हाँ। हिंदुओं को मैंने तो नहीं देखा मजहब को प्रमोट करते हुए किसी हिंदू ने ये कहा हो कि भाई हमारे मजहब में आओ, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और कभी भी नहीं कहा। हम एज अ मुसलमान कहते हैं कि भाई अगर जन्नत में जाना है तो आप हमारे मजहब में आ जाओ, कन्वर्ट हो जाओ हिंदुइज्म से। लेकिन हिंदुइज्म में तो ये भी नहीं है कि आप कन्वर्ट हो जाओ, वो वहाँ पर तो ये है कि भाई जो हिंदू है वही हिंदू रहेगा। कन्वर्ट भी आई थिंक सो के नहीं हो सकता कोई। अगर मैं गलत हूँ तो सही कीजिएगा गाइस। जी जी, कुछ कह सकते हैं कि उनके मुसलमान जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए हिंदुस्तान उनका जो है अपना प्यारा देश है, ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो अभी लगता है ये बातें सुनने के बाद जुल्म हो रहा होगा? कुछ शामी को जानते हैं? नहीं। मोहम्मद शामी क्रिकेटर है बहुत बड़ा, इंडिया का फास्ट बॉलर। जी जी जी, जानता हूँ, जिसने सजदा करने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ा मेम्स लगाए थे कि उन्होंने ये गुलाम है, इसलिए जानता हूँ मैं। कैसे